हेलो एवरीवन। वाई डीएनए इज कॉल्ड एज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। आज इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसको बेस्ट जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, आरएनए से भी ऊपर या प्रोटीन से भी ऊपर। इसके बारे में कुछ डिस्कवरीज भी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ एसेंशियल फीचर्स को पढ़ेंगे जिसकी वजह से डीएनए विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप एज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। सो पॉइंट नंबर 1, डीएनए आपका सारे ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मोर देन 95% में डीएनए ही आपका पाया जाता है, नॉट एज आरएनए। करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, जितने भी एक जाइगोट से सोमैटिक बॉडीज बनती हैं उसके अंदर डीएनए का जो क्वांटिटी होती है जो वो सेम होती है, यानी कि डीएनए विल ऑलवेज रिमेन द सेम इन ऑल काइंड्स ऑफ सोमैटिक सेल्स, वेदर इट इज न्यूरॉन्स, वेदर इट इज पैंक्रियाटिक सेल, वेदर इट इज लिवर सेल्स, आपके स्किन सेल्स, बोन सेल्स, किडनी के सेल्स या आपके मसल सेल, कुछ सब में डीएनए का नंबर सेम होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए का नंबर सेम रहे हमेशा, इसके लिए उसके अंदर म्यूटेशन जो होता है वो हमेशा बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल होता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी रैंडम। तो इसकी वजह से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एज इट इज कई जनरेशन तक आगे लेके जाता है। पॉइंट नंबर 3, डीएनए के पास जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसके अंदर सेकेंड कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से वो मोर स्टेबल हो जाता है और लेस रिएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब, अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाती हूँ मोर स्टेबल क्यों होता है। क्योंकि अगर OH होगा, जो कि हम आरएनए में देखते हैं कि आरएनए में राइबोज शुगर पे OH होता है, वहाँ OH जब किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा वहाँ से वो तुरंत एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोलिसिस कर लेगा, यानी कि वाटर निकाल देगा और वो कंपाउंड आरएनए के उस शुगर के साथ रिएक्ट करके कुछ एक नया बना लेगा। यही वजह होती है फ्रेंड्स कि आरएनए हमारा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होता है, ये किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके तुरंत हाइड्रोलिसिस कर लेगा, जबकि डीएनए के पास O एब्सेंट होने की वजह से वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो काफ़ी स्टेबल होता है और कई जनरेशन तक एज इट इज आगे फ्लो करता है। नेक्स्ट, डीएनए के पास थाइमिन होता है जबकि आरएनए के पास यूरेसिल होता है, और थाइमिन होने की वजह से डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कन्फर होती है। अगला पॉइंट, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन टेंडेंसी होती है जो कि हमको और अदर मॉलिक्यूल्स में, और दो आरएनए भी रेप्लिकेट करता है, लेकिन डीएनए का जो रेप्लिकेशन टेंडेंसी होती है उसमें आरएनए प्लस डीएनए दोनों एक साथ काम करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट रेप्लिकेशन फोर्क पे बनता है तो वहाँ हम आरएनए को भी यूज करते हैं और डीएनए को भी यूज करते हैं, यानी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ काम करते हैं डीएनए से डीएनए बनवाने के लिए। इसकी वजह से डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट, डीएनए के जो 2 हेलिक्स हैं वो उसको एक स्ट्रक्चरल डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, यानी केमिस्ट्री इनकी और बायोकेमिस्ट्री देखी जाए तो डीएनए